बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, आपके लिए परमात्मा परमेश्वर की अद्भुत कथाएं श्रवण कराते हुए हम यह जानते हैं कि यह शरीर पैदा होने के बाद सभी क्रियाएं करने लगता है, और ये भी हमको पता है कि पैदा हुआ है, और ये भी पता है कि निश्चित ही इसका अंत होना है, मरना है। जब इस बात का हम सबको पता है तो हम अपने बीच के पलों को क्यों भूल जाते हैं? उस समय हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, गुणानुवाद करना चाहिए, क्रियाएं करनी चाहिए। अपने भोगों में, माया में, धन दौलत में विलुप्त होना, ये बड़ा अपने जीवन के लिए दुखदाई होता है। एक बहुत ही त्यागी संत थे, और वह अपनी साधनाओं में तल्लीन रहा करते थे। जैसा मिल जाए वैसा ही खा लेना, जैसा मिल जाए वैसा ही पी लेना, जैसा स्थान मिल जाए वैसे पर ही सो जाना, लेकिन अपने नित्य क्रियाओं को नहीं भूलते थे। मेरे प्रिय भक्तजन, एक दिन महात्मा अपनी कुटिया पर ध्यान में मस्त थे। उनका एक शिष्य था जो कि उनकी देखभाल किया करता था। किसी प्रकार खाने पीने की वस्तु की कोई कमी है तो वहां पर पहुंचाना, चीनी चाय चावल आदि की कोई दिक्कत है तो वहां पहुंचा देना, और उनके सुख दुख को देखते हुए कि बाबा जी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, उन्हें देखता रहता। एक दिन उस शिष्य को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उसने कहा कि महाराज जी, ये 50 रुपए रख लो अपने पास, और हो सकता है मुझे 2-4 दिन लग जाएं, तो आप अपनी सेवा चला लेना। महात्मा जी बड़े विरक्त थे। उन्होंने कहा कि भैया, मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं, मैं क्या करूंगा धन का, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, न भोजन चाहिए न कोई वस्तु चाहिए, जो राम सोई राम, जैसा मिल जाएगा मैं उसी में तृप्त हो जाऊंगा, आप जाओ। नहीं महाराज, आपका वृद्ध शरीर है और कोई देखने भालने वाला नहीं है, और आपकी सेवा के लिए कुछ धन की भी आवश्यकता है, ये रख लो। कि नहीं नहीं नहीं, जाओ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। उस भक्त ने कहा कि महाराज जी चलो, आप नहीं लेते तो देखिए ये जमीन में यहाँ गाड़े जाता हूँ, और जब आवश्यकता पड़े तो इन्हें निकलवा लेना और अपना काम चला लेना। वो गाड़ करके जमीन में चला गया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, उनका चित्त जो है उस मुद्रा पर लगा रहा जो धन गड़ा हुआ था। धन गड़ा हुआ था, उनका शरीर हो गया पूरा, स्वर्ग को पधार गए। अब तो कुछ समय के बाद उस भक्त का आगमन हुआ। उन्होंने पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं? महाराज जी तो चले गए, अब यहां कोई नहीं है। अब वहां जहां संत रहते थे कुटिया पर, वहां तो कुटिया खाली थी। जो झोपड़ी थी वही टूट कर गल करके गिर गई।
और महात्मा जी पिशाच योनि में चले गए। अब तो उस धन की रखवाली करें कि यहां 50 रुपए गड़े हैं। कुछ लोग नगर के जाया करें, उस रास्ते से आश्रम पर देखें तो वहां पर आवाज आए, खट 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 की चलने की सी आवाज आती है, और उस आवाज को सुन करके वह डर जाते हैं और भाग आते हैं। इसी प्रकार से ये क्रियाएं चलती रहीं। कुछ समय के पश्चात वहां सभी लोग एकत्रित होते हैं और जाते हैं तो वही आवाज उन्हें श्रवण करने को मिलती है कि पादुकाओं की आवाज है, कोई चलता है लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, वह भक्त आया और उसको यह सारी बातें सुनाई गई तो उस कथा से अवगत हुआ। अब वह भक्त उसी स्थान पर जाकर के और स्थान की सेवा करने लगा और सो गया। अब जब ध्यानस्थ हुआ तो महात्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। महाराज, और कुशल से हैं? कुशल से कहाँ हूं, तूने मेरे पीछे बला लगा दी। जब मेरा शरीर पूर्ण हुआ तो मेरा चित्त तेरे पास जो रखे हुए पैसे थे उन पर चला गया। आज मैं इस पिशाच योनि में हूं, और जब तक वह पैसे तू निकाल करके किसी धर्म के कार्य में नहीं लगा देगा तब तक यह मुक्ति मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि उस धन को निकाल करके किसी तीर्थ में या किसी भूखे को या किसी प्रसाद में या किसी मंदिर पर उसे भेंट कर दे, उसे धर्म के कार्य हेतु लगा दे। उस भक्त ने उन पैसों को निकाला और जाकर के एक प्याऊ लगवा दी। वो धन खर्च हो गया और महात्मा जी तभी से अपने पिशाच स्वरूप को छोड़ करके मुक्ति के धाम को पहुंचे। तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस कथा का सारांश तत्व यही है कि मनुष्य को किसी में अधिक से अधिक आसक्त नहीं रहना चाहिए। अंतिम मता शोगता, जो अंतिम समय पर जो मति होती है उसी प्रकार से हमें पूर्व जन्म का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार से हमें शरीर प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ें, भाव से उनकी स्तुति वंदना करें, उनका ध्यान करें, क्योंकि आप चेतन हो। चेतन स्वरूप में ही उस परम पिता को हम स्मरण कर सकते हैं। अरे बेचारे जड़ हैं, वो तो कहीं घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन तुम तो चेतन हो, हर जगह आ जा सकते हो, सभी क्रियाएं कर सकते हो। इसीलिए चेतन स्वरूप लेकर के आप परमात्मा के चिंतन को भी भूल गए, अपने कर्तव्यों का पालन करना भी भूल गए, तो इससे ज्यादा और क्या बुरा हाल होगा। पेट भरने के लिए तो कुतिया कुत्ता भी, ये जानवर भी सब अपना उदर भर लेते हैं, लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें कि तुम परमात्मा का चिंतन कर सकते हो, अच्छे बुरे का हाल जान सकते हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।